निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती, माइनॉरिटीज पर ज्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज्यादती है, हमारे बच्चों पर ज्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरु जी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाह अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेयर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुजक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत दी गई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा कि आप निकल जाइए मैदान में और लोगों को बताइए वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को कलिमे की, धर्म की जानकारी दीजिए, अकीदा सही हो जाए, अकीदे के बारे में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सामने रखी तो चारों तरफ से यलगार होना शुरू हो गया। कभी कभी आपको मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में आप जब इबादत करने पहुंचते थे तो आपके गर्दन पर ओझड़ी डाल दी जाती थी, कभी कभी आपके गर्दन में कपड़े डालकर ऐसे घुमाया जाता था, और कभी तो अबू जहल आपके सर के ऊपर ईंट या पत्थर मारकर लहूलुहान कर देते थे।
मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताएं दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष हो जिन्होंने फिर भी इतने जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करके, इतने सारे तकलीफों का सहन करके उन्होंने उनके हक में दुआएं की कि अल्लाह इन कौमों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझदारी दे दे। ये पाप और जुर्म नहीं है, ये जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहते थे एक अल्लाह के सामने सर झुका लो, तुम्हारी कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, तुम दुनिया में भी कामयाब बनोगे, मरने के बाद भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया था। कुछ लोग कहते नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 23 जंगें लड़ी, 23 गज़वात में आप शामिल हुए, आपके पास 9 तलवार थी। इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, वो बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ उनकी जिंदगी थी। बिल्कुल गलत, कोई बेस नहीं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, पागल मजनू दीवाना कहा जाता था। ये पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना है, कोई इनकी बात मत सुनो। कहीं पर जाते थे इस्लाम के पैगाम को लेकर, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चरित्र, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहा गया शंबल ग्राम गुख्य सबराहमण से कहा तमना भवन विष्णु यशा। बुनियाद इतनी मजबूत थी कि सादिक अमीन 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए हैं? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में, पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं है नौजवानों को भी। धार्मिक, हमारे मजहबी, अपने मजहब की जानकारी रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी, अपने धर्म की जानकारी रखना निहायत ज़रूरी। एक लड़का हमसे पूछता है महाराष्ट्र से फ़ोन करके, मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप हमको संस्कृत में अल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम, उनके बेटों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियों का नाम, उनके दामाद का नाम। हमने कहा कि भाई एक बात बताइए, संस्कृत तो छोड़ो, आप सिर्फ ये बता दो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है। आप संस्कृत में नहीं, आप उर्दू में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, अरबी में बता दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है आपको मालूम है? दादा का क्या नाम है आपको मालूम है? दादा का नाम तो बता दिया उन्होंने, हमने कहा दादी का नाम बता दीजिए तो आपको पता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद कितने थे आपको मालूम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियां कितनी थी आपको मालूम है? संस्कृत छोड़ो, तुम हिंदी में बता दो, उर्दू में बता दो। उन्होंने कहा कि मौलाना वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप संस्कृत में बताइए। हमने कहा कि भाई संस्कृत में क्या सुरखाप के पैर लगे होते हैं संस्कृत में? अरे भाई संस्कृत एक बकदरे ज़रूरत कहीं पर प्रूफ देना होता है तो देते हैं हम लोग। जलसों में तकरीरें होती हैं तो ये तकरीरें वायरल होती हैं, यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए से हमारे गैर लोग भी सुनते हैं, उनको भी कम से कम पता चले कि अगर मुसलमान धार्मिक है तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, गोइंग टू द रॉन्ग वे, वह गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि दे आर ऑन द राइट कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट एंड फेथ अबाउट गॉड। वो एक अल्लाह के बारे में सही सोचते हैं, उनका क्या अकीदा, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि उनकी किताबों की तालीमात को छुपाई गई है ना, नहीं रखते ना सामने। अगर रखेंगे पोल खुल जाएगा, अगर वो रखेंगे लोगों के सामने में तो उनकी दादागिरी हिटलरी नहीं चलेगी ना, इसलिए छुपा के रखते हैं वो।
तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पहले तो अपने मजहबी तालीम के बारे में बताओ ना, आपके मजहब में, आपके इस्लाम में। हमने कहा कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, इस्लाम के कितने पिलर, मतलब इस्लाम के कितने स्तंभ है, बुनियाद इस्लाम, अरकान इस्लाम कितने। उन्होंने कहा कि मौलाना ईमान है, उन्होंने कहा कि मौलाना झूठ से बचना है। अब बताइए। हमने कहा वाह भाई वाह मौलाना साहब, चलेगा आप संस्कृत में पूछने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियों के क्या नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासों के क्या नाम है। हमने कहा व्हाट इज नीड टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है इसकी। यू नीड टू एजुकेट अबाउट योर रिलीजन, you need to educate about your salah, you need to religion about your dharm shastra, you need to know about your religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept। हमने कहा आपको जरूरत है आपके अकीदे के बारे में जानने की, आपको जरूरत है आपके कुरान के बारे में जानने की। हमने कहा कि कुरान में कितने पारे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना कुरान में तो 30 पारे। हमने कहा कि ये बताइए कि अम्मा यतसालून कौन से पारे का नाम है, कौन से पारे की शुरुआत है। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। बोला मौलाना आप क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, बताइए। उसको यही फर्क नहीं है कि कुरान पढ़ा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ी जा रही। हमने कहा अम्मा यतसालून, यू डोंट नो अबाउट दैट, इट्स अ पार्ट 30 पार्ट ऑफ द कुरान। अरे 30वां पारा है ये पागल, क्यों शौक भी। बोला मौलाना हमको शौक इसलिए हुआ, आप चूंकि बहुत तेजी के साथ में कहीं कहीं संस्कृत पढ़ते, हमको शौक पैदा हुआ। हमने कहा कि संस्कृत पढ़ने का शौक अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बात बता दो, संस्कृत पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुरान पढ़ोगे तो सवाब जरूर मिलेगा। कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोलेंगे तुम्हारे लिए। तो देयरफॉर यू हैव टू रिसाइट एंड यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट योर कुरान। धार्मिक बनो, कुरान पढ़ो, अपने नमाज के बारे में जानकारी हासिल करो, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानकारी हासिल करो। आज हम लोग अपने मजहब के बारे में न तो जानने की कोशिश करते हैं और न अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने मदरसों में भेजें, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दें। पहले धर्म है, पहले मजहब की तालीम है, तब जाकर हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, उनको दुनियावी तालीम दें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, अपने बच्चों को मजहबी बनाइए। अगर कोई एतराज करता है, अगर कोई इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो आप जवाब दीजिए, उनको कहिए कि भारत का संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल में निरपेक्ष देश कहा गया। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, हमारा ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क की इट्स मदर, ये माँ है, लोकतंत्र की माँ है हमारे भारत। और इसी भारत के संविधान में लिखा है कि तुम धार्मिक बन सकते हो, तुम मजहबी बन सकते हो, हमारे बच्चे टोपी रख सकते हैं, हमारे बच्चे के हाथ में कुरान हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में बुखारी हो सकता है, हमारे बच्चों के एक हाथ में तलवार हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में भारत का झंडा हो सकता है। हमारे एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा, हमारे एक हाथ में तलवार होगी तो दूसरे हाथ में भारत का झंडा होगा। ये कौन कहता? हमारा भारत का संविधान कहता, और साफ लफ्जों में कहता है freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion।